हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने 27 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम अपने करेंगे। इससे पहले दोस्तों 28 दिसंबर से लेके अपने कहाँ तक कर लिया है, 25 जनवरी तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं इन सभी का एग्जाम अपने कर लिया है। इसकी CVT1 की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, तो आपने अगर टेस्ट नहीं लगाए हैं तो इस प्लेलिस्ट में जाके टेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा NTPC CVT2, NTPC CVT2 और CVT1 दोनों की क्लासेस तो चल ही रही है, और इसके अलावा आपने ALP की CVT1 और CVT2 भी मैंने प्लेलिस्ट करवा दी, उसकी बनी हुई है, इसकी वीडियो करवा दी है आपको, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी थे। तो अगर आपने टेस्ट नहीं लगाए हैं तो टेस्ट लगा सकते हैं। और दोस्तों, एक मैंने ALP, JEE, RPF SI इन सभी एग्जाम की एक अभी अपनी डेट आई है कि ये एग्जाम होने हैं, ठीक है, टेक्नीशियन वगैरह। इसके लिए मैंने एक मॉक टेस्ट सीरीज शुरू की है, तो वो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन जरूर करो। उसको आप फ्री है यूट्यूब पर, बिल्कुल आप उसको लगाओ, आपको बहुत ज़्यादा इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि अब एग्जाम आ रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए अगर आपने टॉपिक वाइज सारी चीज़ें पढ़ ली है तो। ओके, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई दोस्तों अलग से, तो वहाँ से टेस्ट आप लगा सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर ले। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखो, x इक्वल टू वाई अपॉन 2 और y इक्वल टू जेड अपॉन 6, तो एक्स वाई जेड का रेशियो क्या है, मान ज्ञात करना है दोस्तों। अब देखो x अपॉन वाई कितना आएगा दोस्तों, 1/2 आ गया, और दूसरे में y अपॉन जेड बनेगा, y अपॉन जेड ये कितना आएगा, 1/6 आएगा। अब यहाँ से y कॉमन है दोस्तों, इसको बराबर करना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है। या आप देखो y और z का रेशियो देख लो, इसमें YZ ये है ना, YZ इसमें देखो 1:6 कहाँ आ रहा है, बस ये 2:3 है, ये 1:3 बनेगा, ये 12:1 है, ये देखो ये बनेगा कितना दोस्तों, 1:6, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका। ओके, नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो दोस्तों, इसमें क्या दिया, परिमाप, आयत का परिमाप, तो लंबाई प्लस चौड़ाई इसका डबल होता है दोस्तों, क्या परिमाप कितना है, 14, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आएगी, आप बोलो सर 7 आ गई। अब देखो लंबाई प्लस चौड़ाई 7 है, इन दोनों का अंतर कितना है, देखो लंबाई अधिक है उससे चौड़ाई से कितनी, 1 का अंतर है ना, बस इसको सोल्व कर लो। लंबाई की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को ऐड करके 2 का भाग दे दो, कितनी आएगी, 4। एक बार इनको माइनस कर दो, b की वैल्यू निकालनी है तो 7 में से 1 गया, 6/2 करो, 3 आ जाएगी। अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 4 दिया कितना आ जाएगा, 12। नेक्स्ट, ये दोस्तों इस प्रकार की सीरीज है, आपको पता है कि इसका रेशनलाइजेशन करना होता है, प्रीमियकरण, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म कौन सी इसमें, ये रही, ये देखो इसके बाद आएगी दूसरी वाली, ये वैसे फर्स्ट टर्म है, एक आता है ना पहले, सबसे पहले √1 फिर √2 फिर √3 इस प्रकार है, और इसमें लास्ट ये है, ये पहले लिख दिए इसने, इस प्रकार इसने परकोमा बना रखा है, बड़ा फिर छोटा, है ना, तो ये लास्ट है। तो वैसे तो इनसे अपने कर लेंगे, लेकिन दोस्तों इसको बेसिक से कैसे करेंगे, देखो कि आपको अगर ये चीज ना याद रहे, इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो दोस्तों इसका विपरीत चिन्ह से ऊपर देखो आ जाएगा, इसका विपरीत चिन्ह ऊपर आ जाएगा। इन दोनों का देखो स्क्वायर का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आएगा, √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट ये। इसी प्रकार इनमें भी देखो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 2 का अंतर कितना आएगा, 1, इसका मतलब इसका विपरीत चिन्ह कर दो ऊपर। अब आपने देखा कि सारे के सारे में देखो एक एक के अंतर है ना, तो ये कितना हो जाएगा, √100 माइनस √99, इसी प्रकार बनता जाएगा बीच में। अब देखो √2 से √2 कैंसिल, √3 से आगे √3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे √9 आएगा और ये बच जाएगा यहाँ पे, और इधर 1 बच जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, रूट इसका कितना आएगा, 10, 10 में से 1 गया, कितना आएगा दोस्तों, 9 आएगा आंसर। अगर आपको डायरेक्ट याद रहता है कि इसका सबसे प्रथम पद ये है, फर्स्ट पद 1, ठीक है, और इसका क्या आएगा, इसका रूट करेंगे 10 आएगा, इनका क्या आ जाएगा, इसको माइनस कर दो, ये आ जाएगा आपका 9, ठीक है। नेक्स्ट, अगर tan अल्फा इक्वल टू 1/x तो sin अल्फा प्लस cos अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखो जब भी आपको इस प्रकार का मान दिया हो दोस्तों, तो आप क्या करो, tan अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, 1/x दिया हुआ है, इसका मतलब ये दिया हुआ है लंब,
अपॉन क्या है आधार, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर और नीचे क्या है बेस है। तो यहाँ से आप इसका आप ट्राइंगल बनाते हो तो आपको पता है ये समकोण त्रिभुज बनता है। ये थीटा मान लो अल्फा कोण है जो भी है, इसके सामने का ये लंब होगा तो ये एक है ऊपर दिया हुआ है, ये एक्स हो जाएगा। ये कितना आएगा, तो आप बोलो सर ये तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा। आपको पूछे साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, ये क्या होता है आधार बटे कर्ण। देखो नीचे कर्ण सेम है ना हाइपोटेनस, तो इसका क्या आएगा एलसीएम सेम आएगा, एल प्लस ए आ जाएगा। अब डायरेक्ट यहाँ से एल और ए को ऐड कर दो, 1 प्लस एक्स अपॉन क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 का रूट आएगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, ये देखो ये ऑप्शन है, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट एचसीएफ ज्ञात करना दोस्तों फ्रैक्शन का। तो जब भी आपको फ्रैक्शन ज्ञात इसका एचसीएफ ज्ञात करना हो दोस्तों फ्रैक्शन का, तो ऊपर वालों का एलसीएम लेना होता है एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ कितना आएगा 3, 6, 9 और 12, इसका आएगा एचसीएफ 3 आएगा। नीचे वालों का क्या आएगा दोस्तों, देखो 25, 15, 5 और 10 का एलसीएम लेना है, तो एलसीएम कितना आएगा, तो इनका आएगा कितना आएगा 150 आएगा ना। देखो कितना आएगा दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या 25, 25 में से आप देखो इसमें से 5 तो आ गया और 2 नहीं आया, इसका मतलब 2 का गुणा कर दो, ये 25 का 25 पूरा आ गया। इसमें देखो कितना आएगा 5 इंटू 3, तो 5 तो आ गया इसमें ये रहा, लेकिन 3 नहीं आया, 5 इसका पूरा आ गया। 25 दूना 50, 50 दिया 150, इसका मतलब ये आ गया 1 3 बटे 1 150, 3 से इसको काट दो तो कितना आ जाएगा 1 बटे 50। नेक्स्ट एक आयताकार मैदान की भुजाओं का अनुपात 3 4 है, मैदान का क्षेत्रफल 300 है, मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्या है ये ज्ञात करनी है। देखो इनका गुणा करो, 3 चौके 12, एक्स एक्स लगाओगे ना इनके साथ, तो 3 चौके 12 एक्स स्क्वायर बराबर आएगा दोस्तों कितना 300। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, एक्स स्क्वायर बराबर आएगा दोस्तों कितना 12 दूना 24 और 6 12 5 60, इसका मतलब एक्स की वैल्यू आ गई 5। लंबाई का और चौड़ाई मतलब ये कितना आएगा 15 और ये कितना आएगा 20। अब इसने देखो लंबाई और चौड़ाई पूछा है, तो 20 और 15 इसका आंसर आना चाहिए। कहाँ है ये रहा 20 और ये रहा 15। इसने पहले क्या दे दी, आपको भुजाओं का अनुपात दे दिया, कुछ नहीं बताया ना, ये लंबाई है देखो पहले आ गई। ओके नेक्स्ट एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:6 है, यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 35 मीटर कम है तो मैदान का परिमाप ज्ञात करना है। दोस्तों देखो ये दे रखा है अंतर, तो चौड़ाई और लंबाई का अंतर कितना एक की वैल्यू कितनी दे रखी है 35 मीटर। आपको पूछा है मैदान का परिमाप, परिमाप क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई का दुगुना होता है, तो 7 और 6 13, 13 दूना 26 की वैल्यू आपको निकालनी है, ये पेरीमीटर हो जाएगा। ओके तो 26 इंटू 35 हो जाएगा। अब इसको देखो जब भी सम संख्या है और एक 5 है इकाई का अंक, देखो इसको डबल कर दो 70 हो गया, इसको आधा कर दो 13, सेम चीज रहेगी ना, 13 7 91, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जब पानी को बर्फ में बदला जाता है तो इसका आयतन 10% बढ़ जाता है, यदि बर्फ को पानी में बदला जाता है तो इसके आयतन में कितनी कमी होगी। देखो दोस्तों 10% का फ्रैक्शन हो गया 1/10, जैसे मान लो इसने 10 से कितना हो जाएगा 11 आयतन, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10 से 11, पानी से आपने क्या बनाया इसको दोस्तों बर्फ बनाया। ओके अब देखो ये कह रहा है कि बर्फ से वापस मेरे को क्या बनाना है पानी बनाना है, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी एक, किस पर 11 से गुणा में 100%। और वैसे भी आपको पता है 1/11 इसको अच्छा दे ही रखा है डायरेक्ट ना, अगर वैसे निकालना होता तो 9.09% इसका आंसर होता, ये इसने सोल्व करके नहीं दिया। नेक्स्ट लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 1:30 बजे अपराह्न मतलब पीएम से निकलती है, 10:30 बजे अपराह्न मतलब पीएम रात को लखनऊ पहुंचती है। रेलगाड़ी की एवरेज चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से लखनऊ तक तय की गई दूरी, दोस्तों इसकी स्पीड कितनी है 90, ठीक है। तो स्पीड इंटू टाइम होता है डिस्टेंस। अब टाइम कितना लगा है यहाँ से देखो 1:30 बजे से लेके रात को 10:30 बजे तक कितने घंटे बनेंगे 9 घंटे बनते हैं, तो इसमें मतलब 9 घंटे इसका टाइम बन गया। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की होगी 981 810 किलोमीटर। नेक्स्ट ए एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के 1/4 समय में कर सकता है। बताओ ये 16 दिन लेता है तो बी कितना लेगा 1/4, आप बोलो सर 4 दिन लेगा। टोटल वर्क मानो कितना आएगा 16, 16 एकम 16, 4 चौके 16, एक साथ मिलकर काम करने पर वे एक दिन में उस कार्य का कितना भाग पूरा करेंगे, किस कार्य का टोटल वर्क का, टोटल कितना है 16, एक दिन में ये कितना कर रहे हैं दोनों मिलकर 5, तो ये 5/16 भाग करेंगे टोटल का, ये आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट, एक संख्या की 40% का 5वां, देखो दोस्तों संख्या मान लो x, इसका 40% 40/100 हो गया, इनटू में 5वां मतलब 1/5 हो गया। दूसरी संख्या मान लो y है कि 30% मतलब 3/10 लिख दिया करो दोस्तों। जब भी आपको 40% बोले आप आपके मन में लिख लिया करो, 4/10 लिख दिया करो, जीरो काट दिया करो मन से ही, है ना। 30% बोला 3/10 लिखो, जरूरी थोड़ी है काटना तो पड़ेगा, लिख क्यों रहे हो, तभी तो आपका टाइम बचेगा। 2/3 मतलब 2/3 हो जाएगा, बराबर है। तो बस अब इसको काट दो, ये तो 0 से 0 कटी जानी है, तो ये 10 से 10 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2 से इसको काट दो 2 बार। x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये 5 इधर जाएगा और ये 2 नीचे आएगा इसकी, तो 5/2 मतलब 5:2 आ जाएगा। नेक्स्ट, ये देखो दोस्तों आपको क्या दिया है 0.064 प्लस 0.027, आप इसको देखते ही आपको पता चल जाएगा 0.4 की क्यूब दे रखा है, ये प्लस 0.3 की क्यूब दे रखा है, अपॉन क्या बनेगा 0.4 का होल स्क्वायर माइनस 0.4 इंटू 0.3 इनका मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, प्लस 0.3 का होल स्क्वायर दे रखा है। ये दोस्तों आपको बताने के लिए मैंने ये लिख दिया। जब आपको पता चल जाए कि ये बनी ये रहा है, क्यूब बनेगी देखो, है ना, फिर ये बी क्यूब, मतलब आप इसको डायरेक्ट लिखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ से इसको अब सोल्व करोगे तो ए प्लस बी बचेगा, और यहाँ पर जो आएगा वो सेम आएगा, नीचे आएगा कि नहीं आएगा, है ना, ये कट जाएगा दोनों, ये बच गया, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ दो, 0.4 और 0.3 कितना हो जाएगा 0.7। नेक्स्ट, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसे 6, 12, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 5 शेष बचता है। देखो दोस्तों आपको सबसे बड़ी कौन सी 4 अंकों की, देखो सारी की सारी संख्याएं 4 अंकों की है, आपको देखना है कि 5 शेष पल बचे, तो 5 आप पहले निकाल दो ना, इसमें से 5 निकाल दो, पहले निकाल दो आप। अब देखो इनमें से किससे डिवाइड करोगे आप, अगर आपका थोड़ा सा दिमाग चलता है तो आप बोलोगे सर जहां भी हमें 9 दिख गया ना उस 9 से डिवाइड करके देखेंगे। क्यों? क्योंकि 9 से डिवाइड करना आसान है, किस लिए, क्योंकि अंकों का योग ही तो करना है, भाग थोड़ी देना है। ये कितना बचेगा, इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, डायरेक्ट लिख दूं क्या, 2 और 7 9, ये 9 हो गया 0, 9 9 0 हो गया, मतलब ये 9 से डिविजिबल है। इसको चेक करो, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, 3 और 7 10, ये तो 0 हो गया, 9 9, 10 का मतलब एक आएगा, एक में 9 का भाग नहीं जा रहा। इसमें क्या होगा, देखो इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 9935 आएगा। अब देखो ये तो 9 9 है ही, ऑटोमेटिक 0 हो गया, 3 और 5 8 बढ़ेगा, क्या 8 में डिवाइड जा रहा है क्या 9 का, नहीं जा रहा, तो ये भी नहीं होगा। इसमें से माइनस करोगे तो इकाइयां एक बचेगा, एक और ये 7 8 हो जाएगा, है ना, 8 में 9 का डिवाइड नहीं जा रहा, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर वाला। नेक्स्ट, यदि एक मोटर कार अपनी यात्रा की पहली आधी दूरी 30 की स्पीड से और शेष आधी दूरी 50 की स्पीड से तय करती है, इसकी एवरेज स्पीड बताओ। दोस्तों जब भी आपकी दूरी इक्वल हो ना, डिस्टेंस इक्वल हो, स्पीड इंटू टाइम ये कर दो, ये इक्वल है, इनका रेशियो उल्टा कर दो, या फिर आपको एक फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन में क्या होता है x प्लस वाई, ये होता है दोस्तों एवरेज स्पीड, आपको पूछा है, ठीक है। दो, पहली स्पीड कितनी है 30, दूसरी कितनी है 50, नीचे टोटल आना है इनका, कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा, 0 से 0, 2 से काटा 4 बार, 150 अपॉन कितना आ गया 4, तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 37.5। नेक्स्ट, साइन ए इक्वल टू ए अपॉन बी है, दोस्तों ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, इसका मतलब आप ट्राइंगल बनाओगे, यहाँ पे ये कोण लिया मान लो ए कोण, ये क्या है ए है, ये बी है, तो इसका कर्ण सॉरी कर्ण ये है बी, तो इसका ये कितना आएगा बेस, आप बोलोगे सर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो कोस की वैल्यू पूछिए, कोस क्या होता है बेस, बेस कितना है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अपॉन में हाइपोटेनस कितनी है बी है, तो बी आ गया, तो ऑप्शन कौन सा हो गया 2 नंबर। नेक्स्ट, ये दोस्तों जोड़ना है इन दोनों को और इसको घटाना है, ये तो आप आराम से कर लोगे, आसान है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग, देखो a प्लस बी कितना दे रखा है 25, उनका मल्टीप्लीकेशन a इंटू बी दे रखा है दोस्तों 35, उनके व्युत्क्रमों का योग, इसका मतलब इनके व्युत्क्रम 1/a प्लस 1/b का मान ज्ञात करना है, इसको सोल्व कर लो, यहाँ b गया यहाँ a गया, तो a प्लस बी बनेगा ऊपर, तो नीचे a इंटू बी बनेगा, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 25, a इंटू बी की वैल्यू कितनी है 35, 5 5 25, 5 7 35, आंसर आएगा 5/7। नेक्स्ट, एक विक्रेता ने 12 रुपए में 8 आम की दर से आम खरीदे, इसका मतलब ये सीपी हो गया, एक एसपी होगा, तो 12 में 8 की दर से खरीदे, 10 रुपए में 6 की दर से बेच दिए। अब देखो
यहाँ पे क्या होगा, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 से इसको काट दो 3 बार, 3 तिया 9 बनेगा और ये 10 हो गया। 9 रुपए की चीज को 10 में बेचा, 1 का लाभ हुआ किस पर, 9 पर। 1/9 कितना होता है, देखो गुणा में 100 लगाओगे तो 100/, इसने डायरेक्ट ही दे रखा है, नहीं तो 11.11। इस प्रकार आंसर आता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट, एक मूलधन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 महीने में 2 गुना हो जाता है, यह कितने समय में 3 गुना हो जाएगा। देखो कोई धन है 1 रुपए का, ये 2 रुपए हो रहा है प्रिंसिपल और ये अमाउंट, कितना ब्याज मिल रहा है दोस्तों, 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, और कितने टाइम में मिल रहा है, 4 वर्ष 4 ईयर और 4 मंथ में। अब ये कहता है कितने समय में 3 गुना हो जाएगा, इसका मतलब 1 रुपया कितने समय में 3 गुना हो जाएगा, इसका मतलब ब्याज कितना चाहिए मेरे को, 2। देखो ये ब्याज 1 से कितना हुआ है, 2 हुआ है, तो टाइम भी कितना कर दो, डबल कर दो, तो कितना हो जाएगा, 8 ईयर और 8 मंथ कर दो। अब मंथ में नहीं दिया हो तो मंथ को चेंज कर दो, 12 से डिवाइड करके, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 8 से 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक आयताकार मैदान की 30 फीट की एक भुजा को छोड़कर उसको 3 तरफ से बाढ़ से घेरा जाना है, यदि मैदान का क्षेत्रफल 690 स्क्वायर फीट है तो कितने फीट बाढ़ की आवश्यकता होगी। देखो जो भी एक आयताकार मैदान है, इसकी लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई होगी। अब देखो ये कहता है कि 30 फीट एक भुजा को छोड़ दिया, मान लो इसकी एक भुजा कितनी है, 30 है। अब आपको नहीं पता लंबी भुजा है या छोटी भुजा है, इनको एल भी मत मान लो, डायरेक्ट कर लो। अब देखो 690 एल इंटू बी होगा, टोटल इसका एरिया 690। अब आप एक भुजा का डिवाइड कर दोगे दूसरी आ जाएगी, मान लो एल मान लिया आपने 30 है ना, तो 30 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये 23 आएगी। इसका मतलब छोटी भुजा होगी 23 और ये होगी 30 होगी। अब देखो इनमें से परिमाप कितना होता है, 30 और 23 कितना हो गया, 53 हो गया। 53 इंटू 2 कर दो, 106 हो जाएगा। ये तो आ गया चारों भुजाओं का, इसका भी इसका भी। इसमें से एक 30 सेंटीमीटर वाली छोड़नी है तो इसको ये माइनस कर दो। ठीक है, इसको माइनस करो कितना, ये 76 आ गया। लेकिन अगर आपको ऐसे करना है कि ये 30 है और ये 23 है, आपने 30 की एक छोड़नी है, इसको छोड़ दो, इन तीनों को वैसे ऐड कर लो, वैसे भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी दोस्तों, 9999999। सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर, तो सबसे छोटी कितनी होगी। ठीक है, इनका अंतर करना है, 9 9, ये 9 9 9 और ये आ गया 8, तो आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट, एक त्रिभुज है, इनके कोणों का अनुपात 2 3 4 के अनुपात में सबसे बड़े कोण, सबसे बड़ा कोण कौन सा है, 4 वाला है ना। तो 4 का मल्टीपल देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो फिर आपको करना ही पड़ेगा पूरा। तीनों कितना टोटल हो गया, 4 और 3 7 और 2 9। 9 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 180 डिग्री, क्योंकि टोटल 180 होता है। गुणा में 4 की वैल्यू निकालनी है, इसको किया 20, 20 चौके 80 डिग्री, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 5 6 है, उनका एचसीएफ 6 है, एलसीएम ज्ञात करना है। देखो 5 अनुपात 6 है, इसका मतलब है 5 और 6 का एचसीएफ आप निकालना चाहे तो कितना आएगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एचसीएफ आएगा 1, और दे कितना रखा है, 6 है ना, 1 की वैल्यू आ गई 6, ये है एचसीएफ। आपको पूछा एलसीएम, तो बताओ रेशियो में एलसीएम कितना आएगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, 5 6 के 30 आएगा तुम्हें, है ना। 30 की वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू 6 गुना कर दो इसको भी, तो कितना हो जाएगा 180। नेक्स्ट, सोल्व करना है दोस्तों। देखो ब्रैकेट कहाँ लगाया है, सबसे पहले ये अंदर वाला ये ब्रैकेट हल करो, 5 चौके 20, ये 4 के बाहर क्या है, डिवाइड है। ओके, तो ये 8/1 हो जाएगा, इसको गुणा में करोगे ये 8/1 हो गया, तो 8 चौके 32 हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये गुणा में 16 है तो 16 दूना 32, इसका मतलब 2 आ जाएगा। 2 में से ये -8 जाएंगे तो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक सोल्व हो गया, -6 आएगा। इसके बाहर देखो, इस ब्रैकेट के बाहर 2 है तो -6 दूनी कितना बनेगा, -12। अब देखो ये 20 आ गया, ये माइनस है और अंदर भी -12 बचा था, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 और 12 32, 32 और ये 25 इसमें ऐड करना है, तो 57 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इसको भी सोल्व करना है दोस्तों। देखो ये भी अंदर है ना सारी चीजें, देखो 7 को अंदर गुणा करोगे, ठीक है, 7 को अंदर गुणा करोगे, इसके अंदर भी गुणा होगा 7, यहाँ भी देखो दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, गुणा होगा, ये यहाँ से खत्म हो गया, ये 7 इससे कट गया, इसमें ये 7 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 6/5। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा, 7 एकम 7/12, और यहाँ क्या बचेगा, 3 चौके 12 माइनस का 12/5। तीनों का एलसीएम लो, कितना आएगा, 60 आएगा। 5 से काटा 12, 12 छीके माइनस के 72,
12 5 60, 5 7 35 आएगा, ये भी माइनस आएगा और ये भी माइनस है, ठीक है माइनस है ना सारी, ये भी माइनस था। 5 से कटा 12, 12 12 144, इनको ऐड करो, 4 और 5 9 और 2 11, इकाइयां की एक आएगा, ठीक है। 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और एक कितना आएगा 15 आएगा, ये 15 आएगा दोस्तों, और ये एक और एक 2 आ जाएगा, नीचे कितना आ गया 60 आ गया, और है कौन सा ये सारे माइनस की, तो आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट x अपॉन 2, इसका दोस्तों माध्य दिया हुआ इतना, तो x का मान ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले इनको ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करने के लिए इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम, 2 3 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 24 आएगा, 12 आएगा, 12 आ जाएगा, तो 2 6 12 मतलब 6x हो गया। इसके x के बटे में 1 है, तो 1 को 12 से करोगे कितना आएगा 12, और 12x हो गया ये, प्लस 3 चौके 12, 4x बचेगा, प्लस 4 3 12 मतलब 3x आएगा, 6 दूनी 12 मतलब 2x आएगा, इक्वल टू, अब देखो इनका ऐड किया है, अब ये आपने एवरेज निकालने का मतलब 1 2 3 4 5, तो 5 संख्याएं हैं, 5 का एवरेज है 6, ये यहाँ गुना कर दो डायरेक्ट, ये 30 बन जाएगा, यहाँ से हटा दो। अब इनको ऐड करो, 12 और 6 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, तो 27x इक्वल टू बनेगा दोस्तों कितना, 6 5 30 इंटू में हो गया 12, तो इसको काटो, 3 9 27, 3 से काटा 10, 3 1 3 9 और 3 से काटा 4, तो 10 चौके 40, और ये 3 नीचे आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 40/3। नेक्स्ट 1.25 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखा जाए तो उसके अंश और हर का अंतर बताओ। देखो 125, इसके नीचे 100 लगा दो, पॉइंट हटा के, 25 5 125, 25 चौका 100, अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। नेक्स्ट अतुलित के पास 100 सेब है, उसने 10% सेब अर्णव को दे दिए, 15% सेब केशव को दे दिए, 2/5 सेब रिंकू को दे दिए, वितरण के बाद अतुलित के पास कितने सेब बचे। देखो इसमें क्या दिया है, इसने 10% सेब दे दिए, ठीक है 10% हो गए, 15% दे दिए 15% हो गए, ये 2/5 का मतलब क्या होता है 40% होता है, सारे परसेंटेज में है तो इसको भी परसेंटेज में चेंज कर लिया। अब इसने यहाँ पे शेष या कुछ नहीं बोला, इसलिए अपने तीनों परसेंटेज को जोड़ लिया, कितने सेब बांट दिए 40 50 60 65% सेब तो इसने बांट दिए, बचे कितने दोस्तों 35%, इसका मतलब टोटल 100 का 35% बच गए, तो कितने बच गए 35। नेक्स्ट इफ द ओदर्स रॉयल्टीज अमाउंट टू 24,000 देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेपर्स। देखो इसने बोला है कि रॉयल्टीज अमाउंट कौन सा है, ये रहा ओदर्स, ये 24% है, मतलब 24 जा रहा है, ये 24% की वैल्यू है दोस्तों, 24 जा रहा है 24% की वैल्यू है। आपको किसकी चाहिए कॉस्ट ऑफ पेपर्स, कॉस्ट ऑफ पेपर कहाँ है ये रहा, तो 18% की वैल्यू चाहिए, 24 से इसको काटा 1000 बार, 1000 को इसको गुना करो कितना आ जाएगा 18,000। नेक्स्ट 30 दिन वाले एक महीने के लिए एक दुकानदार अर्जित माध्य दैनिक लाभ 450 है, यदि पहले 20 दिनों के लिए माध्य 300, अंतिम 10 दिनों के लिए माध्य का लाभ ज्ञात कीजिए। अब इसने बोला है कि पूरा 30 दिन था, 30 को इसने क्या बोला दोस्तों 20 दिन और किस में बांट दिया 10 दिन में, इनका रेशियो निकाल लो दिनों का, इसका मतलब 2 अनुपात कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ इसने क्या बोला है कि इसका पूरे मंथ का एवरेज कितना था 450, इसका मतलब 450 यहाँ कर दो। ओके अब देखो पहले 20 दिनों के लिए माध्य कितना था, पहले 20 दिन में ये है ना 20 दिन का रेशियो 300 था, ये पता नहीं कितना है ये ज्ञात करना है। अब इसका आप एलिगेशन लगा दो इसके अंदर, ये कितना बचेगा 50, ठीक है इसका पता नहीं। अब देखो ये जो इसका रेशियो आया ये किसकी वैल्यू होगी, ये अनुपात दे रखा है, इसका मतलब ये 2:1 है दोस्तों, 1 की वैल्यू 50 तो 2 की वैल्यू कितनी आएगी 100 आएगी, 2 की वैल्यू कितनी आएगी 100 आएगी। अब यहाँ पे आपने क्या किया है, सॉरी ये 150 आएगा ना, तो ये कितनी आ जाएगी 300 आ जाएगी। यहाँ पे आपने क्या किया है, इनको क्या करोगे आप बोलो सर इनको माइनस करेंगे तब ये वाली वैल्यू आएगी, इनको क्या करना है प्लस करना है, अपोजिट करना है, ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये प्लस, तो इनको क्या करो जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 750, इसका मतलब इस वाली वैल्यू कितनी आ गई 750। क्या बात समझ आई क्या। नेक्स्ट 1400 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो 18 मंथ का मतलब हो दोस्तों 12 मंथ प्लस कितने हो गए 6 मंथ। अब आप बोलो सर ये तो 1 ईयर हो गया और ये क्या हो गया हाफ ईयर हो गया, इसका मतलब जो 20% है ये क्या है वार्षिक है, मतलब पर ईयर की है, मतलब एक साल की 20% तो ये दर होगी, आधे साल के लिए कितनी लगेगी 10% लगेगी, 20 और 10% की दर से आप निकाल दो सीआई की दर,
कैसे निकालोगे? 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 डिवाइड कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट गई, कितना आ जाएगा? 32%। तो आपके पास 1400 का 32% निकाल दो, इसका ब्याज कितना आ जाएगा? 1400 का 32%। डबल जीरो से डबल जीरो गई, 14 3 42 और 14 दूना 28, तो 400 कितना हो गया? 48 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका दोस्तों इसमें ये लगा सकते हो आप, 1400 रुपये है, पहले साल आपने 20% दर है, दूसरे जो हाफ ईयर है उसका 10% है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि 20% की दर से कितना ब्याज लगे? 1400 का 20% कितना आएगा दोस्तों? तो 14 से इंटू 20/100 280 आएगा, है ना। पहले साल लग गया इससे। दूसरे साल 10% है, इस पूरे पे जो भी इससे पहले है ना, पहले साल से दूसरे साल से पहले, इन सभी पर 10% लगाओ। इसका 10% 140, इसका 10% 28 आएगा। इन सभी को ऐड करोगे तो 448 आपका CI आ जाएगा। तीसरा तरीका इसमें क्या लगाओगे दोस्तों? तीसरा तरीका आप इसके अंदर ये लगा सकते हो कि 20% की दर है 1/5, कोई दिन 5 से कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। दूसरे साल 10% की दर मतलब 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। यहाँ से 50 हो गया और ये कितना हो गया? 66 हो गया। अब देखो कितना ब्याज मिल रहा है? 16 ब्याज। तो देखो इसकी वैल्यू दी है 50 की, आपको मूलधन दी है कितना? 1400। ये 50 की वैल्यू आपको निकालनी है दोस्तों 16 की, क्योंकि आपको CI पूछा है। तो इसको डबल कर लो, या तो ऊपर भी डबल कर दो, है ना। तो ये डबल जीरो कट जाएगा इसका, और 32 इंटू 14 करोगे तो कितना आ जाएगा? 448 आ जाएगा। नेक्स्ट DI, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द सेक्टर ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंस। मिसलेनियस कहाँ है दोस्तों? ये रहा, 4% है। देखो 360 डिग्री दिया हुआ है, आपको डिग्री में पूछा है, इसका मतलब इसका क्या निकालो? 4% निकालो, है ना। 4%, 0 से 0, 36 चौके 144, इसका मतलब 14.4 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। और वैसे आपको बताया वो दोस्तों 360 डिग्री इक्वल टू होता है किसके? 100% के। ओके, आपको यहाँ से 4% चाहिए, तो क्या करोगे आप? 360/100 करोगे, इंटू में क्या करोगे? 4 करोगे। अब देखो चीज तो वही है ना ऊपर वाली। ओके, तो ये आ जाएगा 14.4 डिग्री। नेक्स्ट, इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इन ब्रिंगिंग आउट द बुक इज 250 लाख, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग चार्जेस प्लस अदर्स रॉयल्टी। देखो प्रिंटिंग और ये पूछा है आपको रॉयल्टी वाला 24%, और प्रिंटिंग में कितना है? 30%। तो 30 और 20 50, 54% हो गया दोस्तों किसका? 250 का। ओके, इसका 54%, 2 जीरो इसको काट दो, तो इसको गुणा करो, 25 5 125 और 25 चौके 100, तो ये 5 हो गया और ये 3 हो गया, ये 135। तो 135 वाला कौन सा ऑप्शन है? ये की ऑप्शन है। नेक्स्ट, यदि मुद्रण शुल्क की राशि 30,000 है तो पुस्तक को प्रकाशित करने में आने वाला कुल व्यय कितना है? मुद्रण शुल्क कहाँ है दोस्तों? प्रिंटिंग कॉस्ट की 30%, इसका मतलब 30,000 है, ये किसकी वैल्यू है? 30% की वैल्यू है। आपको पूछा टोटल खर्च कितना आएगा? 100% निकालो, इसको काटा तो कितना आया? 1 जीरो कट गई, ये 1000 आया, इसको गुणा करो कितना आ जाएगा? 1 लाख। ओके, एक ही DI में ये अलग अलग तरीके से वैल्यू पुट करके आपको पूछता है कि क्या चीज कैसे आएगी। ओके, तो ये दोस्तों आपकी क्लास के आज के सवाल थे NTPC में आए हुए। तो आपको 27 जनवरी की जो भी शिफ्ट है इसके अंदर DI के 3 या 4 सवाल आए हैं, और बाकी सवाल भी ठीक थे। तो आज की क्लास में इतने रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।